की दरअसल विधानसभा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदस्यों का मनोनयन किया है, यानी कि सदस्य मनोनीत किए गए हैं। जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति, ये 4 समितियां गठित हुई हैं और इसमें सभापति की नियुक्ति तो हुई ही है, साथ ही साथ सदस्यों को मनोनीत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जनलेखा समिति की। जनलेखा समिति के सभापति हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता टीकाराम जूली। फिर आते हैं दूसरी समिति पर, प्राक्कलन समिति क, जिसमें अर्जुन लाल जीनगर सभापति नियुक्त हुए हैं। तीसरी समिति है प्राक्कलन समिति ख, जिसमें श्रीचंद कृपलानी को सभापति बनाया गया है। और फिर बात करते हैं चौथी समिति यानी कि राजकीय उपक्रम समिति की, जिसमें सबसे सीनियर विधायक कालीचरण सराफ को सभापति मनोनीत किया गया है। तो ये 4 अलग अलग समितियां हैं जो 4 अलग अलग काम करेंगी। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, 4 समितियों के जो सभापति हैं वो कौन है वो तो हमने बताया, लेकिन इन 4 समितियों का काम क्या होगा, अगर आप आसान भाषा में, सरल भाषा में दर्शकों को समझा सकें, बताइए प्लीज। देखिए हार्दिक, विधानसभा के कामकाज में विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है जी। विधायी कार्य करने होते हैं, साथ में सरकार जो है सदन के प्रति और जनता के प्रति जवाबदेह है इन विधायकों के जरिए। तो जो जनलेखा समिति है वो सरकार के अलग अलग विभागों में जो पैसा खर्च होता है उसका हिसाब किताब क्रॉस चेक करती है। अधिकारियों से अगर कहीं गैर जरूरी खर्चा हुआ है तो उस पर जवाब तलब कर सकती है, अधिकारियों को बुला सकती है। और इसी तरीके से जो प्राक्कलन समिति है वो अपने तरीके से काम करते हुए समिति की बैठकें करती है, अलग अलग चीजों का आकलन करती है। इनके भी विभाग बटे हुए होते हैं, तो कै और खै इसीलिए है, और वो भी इन अधिकारियों से जवाब तलब कर सकती है, पूछ सकती है। राजकीय उपक्रम समिति जो है वो इन जो सरकारी यूनिट्स हैं, जो बोर्ड निगम है, जैसे डेयरी है और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, इस तरह की जो दूसरी संस्थाएं हैं जो सरकार के जुड़ाव में काम करती हैं, उनका दौरा करते हैं, उनके कामकाज की प्रक्रिया को समझते हैं और कामकाज जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, जिस तरीके से अनुमति दी हुई है, उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई अनियमितता अगर है तो उसको उजागर करते हैं, उस पर उस संस्था के मुखिया से जवाब तलब करते हैं और संतुष्ट होने पर वो उसे उसी रूप में जारी रखने के लिए कहते हैं। और अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर वो सदन को इस बात की जानकारी देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की जानकारी देते हैं और फिर विधानसभा अध्यक्ष संबंधित मंत्री से और सरकार से इस पर जवाब मांग लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यही है कि सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं और मंत्री हैं वो केवल अपने आप को उसका अधिष्ठाता ना समझ लें संस्था का, बल्कि एक ट्रस्टी के रूप में काम करें, निर्लिप्त भाव से काम करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने के लिए काम करें। इसीलिए ये कमेटियां बनती हैं और इसीलिए इन कमेटियों का काम होता है इनकी अलग अलग तरीके से स्क्रूटनी और निगरानी करना। जो आपने बताया दर्शकों को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, टीकाराम जूली को जिम्मेदारी मिली है, अर्जुन लाल जीनगर को प्राक्कलन समिति कै में, श्रीचंद कृपलानी को प्राक्कलन समिति कै में और राजकीय उपक्रम समिति में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ को जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में विस्तृत तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए कि आखिर विधानसभा में कितनी महत्ता है इन समितियों की।